हाउडी फिजिक्स लवर्स, आज सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.1। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जो रेन है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया सिंबल वी आर से। सो वी आर इज इक्वल टू 35 और माइनस जे कैप मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो रेन है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है, तो मैंने मान लिया कि रेन माइनस वाई एक्सिस के अलोंग फॉल कर रही है। उसके लिए हम यूनिट वेक्टर जे कैप का यूज़ करेंगे, मीटर पर सेकेंड। विंड्स स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो उसके कुछ समय बाद विंड ने ब्लो करना स्टार्ट किया। कितनी स्पीड के साथ? 12 मीटर पर सेकेंड के साथ। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नाउ द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और हमने विंड की वेलोसिटी को वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, और मैंने मान लिया कि ये माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ब्लो कर रही है। तो माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला? कि जो बॉय बस स्टॉप पर है वो कितने एंगल से अपने अम्ब्रेला को होल्ड करे? तो हमें करना क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर की जो एंगल वो बनाएगा उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, दूसरा हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब देखिए जो वी डब्ल्यू है और वी आर है ये दोनों ही को इनिशियल वेक्टर हैं, और ये दोनों पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो डायगोनल हमें देगा रिजल्टेंट, दैट इज वी, ठीक है। v को हम क्या मान रहे हैं? v आई एम कंसिडरिंग एज द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी डब्ल्यू। नाउ दिस v इज मेकिंग एंगल थीटा विद वी आर, वेलोसिटी ऑफ द रेन, एंड दिस इज द अम्ब्रेला। सो अब देखिए हम टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। हमें थीटा फाइंड करना है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वी डब्ल्यू, और ये क्या है? वी आर। सो परपेंडिकुलर हमारा है वी डब्ल्यू और बेस हमारा है वी आर। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी आर। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी डब्ल्यू? 12, and what is the value of VR? 35. So 12 by 35 is the angle, is the value of theta with respect to VR, ठीक है। velocity of rain के रिस्पेक्ट में, VR के रिस्पेक्ट में हमने जो एंगल फाइंड किया वो है 10 इनवर्स 12 by 35. Now we try to find out the magnitude of the resultant. अब हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो वी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर आर प्लस 2vw वी आर कॉस थीटा। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? सो डायग्राम में देखिए वी डब्ल्यू और वी आर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इज इट क्लियर? सो इसका मतलब ये जो टर्म है ये तो 0 हो गई। अब वी डब्ल्यू की वैल्यू है 12 और वी आर की वैल्यू है 35, और हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 35 का स्क्वायर होगा 1225। नाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट। It is 549 246 213 अंडर रूट 1369। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं।
तो v की वैल्यू आ गई 37 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37. ओके, सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी is 37 मीटर पर सेकेंड. इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी. डायरेक्शन हम पहले निकाल चुके हैं थीटा में. सो ये मैग्नीट्यूड है और ये हमारा थीटा है. एग्ज़ाम में आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल 4.1 आप सभी को समझ में आ गया होगा. चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि आपको जब दूसरे एग्जाम्पल सॉल्यूशन अपलोड होंगे तो आपको टाइम पर पता चले. और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. कीप वॉचिंग फिजिक्स लव. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.